वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। इस सेशन में शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है और इसका किस तरीके से शिफ्ट जो है, दो तरीके के शिफ्ट बता रखे हैं। फर्स्ट है राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट एंड सेकंड है लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। तो दो तरीके शिफ्ट है जो हमारे डिमांड कर्व के शिफ्ट में आते हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम दो चीज पढ़ेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट की। सबसे पहले बात करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट की। राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर ऑफ डिमांड लाइक इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। सबसे बड़ी बात है राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स है, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स है, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इनके चेंज होने की वजह से डिमांड में शिफ्टिंग आना आगे की तरफ, राइटवर्ड यानी कि आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, राइटवर्ड मतलब राइट की तरफ। डिमांड कर्व का शिफ्ट होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना, खिसकना, that is called increase in demand and that is known as rightward shift or forward shift of demand curve। जब भी डिमांड कर्व किसी भी कारण से प्राइस के अलावा फैक्टर ऑफ डिमांड लाइक इनकम, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, किसी भी कारण से इनके इंक्रीज होने पर डिमांड कर्व में इंक्रीजनेस आता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको राइटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज होने पर, इनकी इंक्रीज होने पर, इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डेट इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट और फॉरवर्ड शिफ्ट कहेंगे इसको। इसके बाद बात करी गई है लेफ्टवर्ड शिफ्ट की। लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इसमें क्या बताया गया है, वही चीज उसका वाइस वर्ड से जो हमने फर्स्ट पढ़ा है। इन दिस द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन्स, ये रेंज है, रिमेन्स अनचेंज बट इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूसेस द इनिशियल, then the initial demand curve will shift backward toward left। backward shift हो जाता है। जब भी backward shift होता है यानी कि इनकम में डिक्रीजनेस या अदर फैक्टर में डिक्रीजनेस आए, जिससे backward shift हुआ है, डिमांड रिड्यूस हो गया है। लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट यही बताता है हमें कि किस तरीके से इनकम इंक्रीज होने, इनकम डिक्रीज होने पर या फिर कंज्यूमर के अदर फैक्टर्स डिक्रीज होने पर डिमांड का डिक्रीज होना, जिसके कारण जो डिमांड कर्व है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। तो आज हमने दो बातें पढ़ी, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर के कारण तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस अनचेंज रहेगा लेकिन अदर फैक्टर, इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया कंज्यूमर का, एक्सेट्रा, इनकी वजह से इनके रिड्यूस होने पर क्या होगा, इनके रिड्यूस होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और जो कर्व होगा डी का वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आज हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व में दो बातें यहाँ पे पढ़ी है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की।